जी तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे आपसे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो चलते हैं आप रेशो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज या परसेंटेज रेशो प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ 20% ऑफ 600 जो है वो क्या होगा, दैट इज 120। ये याद रखिएगा। फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 70% अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म देखें 70% की तो वो क्या होगी, सो दैट इज गोइंग टू बी 7/10। सो दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। उसके बाद सवाल किया जा रहा है जी क्वेश्चन नंबर 3 में 7/20 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 7/20 जो है परसेंटेज अगर आप लेंगे तो इसको आप ऐसा करें, 7 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, 20 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर जो आएगा दैट इज 35%। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूछा जा रहा है 1/3 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। 1/3 जो है वो परसेंटेज की टर्म्स में क्या कहलाएगा, सो दैट इज 33 1/3। इसको आपने परसेंटेज निकालनी है तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास का आंसर होगा। उसके बाद 5वां सवाल किया जा रहा है 0.13 एज अ परसेंटेज। 0.13 का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, दैट इज 13%। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर इन रेशो इन ए रेशो बी, ए इज़ कॉल्ड, अगर हमारे पास एक 3 से ये सवाल है, हमारे पास ए कोई हमारे पास नंबर है और ए रेशो बी हमारे पास एक इनका मुआवजना है तो ए को हम एंटीसीडेंट कहेंगे। सो एंटीसीडेंट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है इन रेशो ए रेशो बी, बी को फिर हम क्या कहेंगे। ए को तो एंटीसीडेंट कहा था तो बी को क्या कहेंगे, तो बी को जो है हम जो है एंटीसीडेंट ही कहेंगे। सो ए एंड बी बोथ आर कॉल्ड दी एंटीसीडेंट्स। सो अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास एक प्रोपोर्शन है, उस प्रोपोर्शन में बताया जा रहा है कि इन आ प्रोपोर्शन ए रेशो बी डबल रेशो सी रेशो डी, ए एंड डी आर कॉल्ड, ए और डी को हम क्या कहेंगे, तो इनको हम एक्सट्रीम्स कहेंगे। सो एक्सट्रीम्स इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी एंड डबल रेशो सी रेशो डी, बी एंड सी आर कॉल्ड, बी और सी को हम क्या कहेंगे, इनको हम जो है मीन्स कहेंगे, राइट। सो बी एंड सी जो है मीन्स हैं और ये वाली बॉडीज एक्सट्रीम्स कहलाती हैं, अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लोएस्ट फॉर्म ऑफ 75 एंड 95 को हमने सिंप्लीफाई करना है तो लोएस्ट फॉर्म जो है वो क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी बी आंसर 15:19, ये इनकी लोएस्ट फॉर्म होगी। सो अब चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ और फिलिंग द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है 30% ऑफ 1500 इज 450। सो 450 इज द राइट आंसर। उसके बाद फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 15% इज, 15% की फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी 3/20, राइट। उसके बाद है जी 75/25 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर हम 7/25 को परसेंटेज की टर्म्स में देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी 28%, राइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है 2/3 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 2/3 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे, दैट इज 66 2/3%, तो ये होगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है जी 0.29 इज द परसेंटेज, को परसेंटेज में लिखेंगे तो डेफिनेटली अगर 0. आपको याद होगा 13 को हमने 13% कहा था तो इसको हम क्या कहेंगे 29%। उसके बाद है जी इन रेशो ए बी, ए को क्या कहेंगे, ए को हम एंटीसीडेंट कहेंगे, एंटीसीडेंट। और इन आ रेशो ए रेशो बी, बी इज कॉल्ड, तो बी को हम जो है वो कहेंगे कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 अभी सॉल्व किया था, इसमें मैंने बी को भी इंसिडेंट कह दिया था, बेसिकली हमने बी को कॉन्सिक्वेंट कहना। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी डबल रेशो सी रेशो डी, ए एंड डी आर कॉल्ड, ए एंड डी को हम एक्सट्रीम्स कहेंगे, राइट। सो कैन आई कॉल इट एज एक्सट्रीम्स। उसके बाद हमारे पास 9th क्वेश्चन है इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी, और बी और सी को इसमें क्या है, ए रेशो बी एंड सी रेशो डी, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स
या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हैं, ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होंगे। सो a इंटू डी है तो फिर हम b इंटू सी लिखेंगे, b इंटू सी लिखेंगे, दैट इज मीन्स। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/3 रेशो 3 रेशो ओवर 5, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? 10/9, 10/9 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि रेलवे ट्रेन कैरीज 800 पैसेंजर्स, 55 पैसेंजर्स आर मैन, 15 आर चिल्ड्रन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन? तो परसेंटेज ऑफ मैन 55% है, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन 15% है, टोटल परसेंटेज क्या है? 55 जमा 15 तो टोटल 70% हो गए। तो डेफिनेटली अब 100% में से होती है ना परसेंटेज, 100 में 70 माइनस करेंगे 30% रह जाएगा, दैट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन। तो वुमेन की परसेंटेज क्या होगी? 30% होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है अजीम स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स, इफ ही सेव्स द रेस्ट 2100 व्हाट इज हिज टोटल इनकम? तो 25% जो है कह लें कि एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम ऑफ हाउस रेंट है, रिमेनिंग इनकम परसेंटेज 10-50 है, और 75% जो है हमारे पास टोटल है जो कि अब काउंट में आएगा। सो रिमेनिंग इनकम परसेंटेज जो है वो 10-50 हमने कर दिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स 50 की जगह आपने 25 करना है, 75 रिमेनिंग रह जाएगा। तो 60/100 इंटू 75% करेंगे तो 45% निकलेगा इनकम परसेंटेज इन हाउस होल्ड। उसके बाद स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ इनकम हाउस और रेंट के ऊपर हमने निकाले 25 + 45, आंसर है 70%। तो पता लगा कि जो रिमेनिंग शेयर ऑफ इनकम जो है वो हमारे पास 100 - 70, सेविंग इज रेस्ट 30 एंड टोटल इनकम इज 30%। सो द इनकम इज रेस्ट 100 देन सेविंग इज 30। अगर 100 रुपये उसकी इनकम है तो 30 रुपये वो सेव कर रहे हैं, तो इन सेविंग ऑफ रेस्ट 30 देन टोटल इनकम इज 100। अगर उसकी सेविंग 30 रुपये है तो 100 रुपया वो इनकम ले रहे हैं, तो सेविंग इज रेस्ट 21, द टोटल इनकम इज, अब क्या करना होगा? 21 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें 2100 को, तो लिहाजा हमारे पास 7000 आंसर आएगा। यानी अगर वो 2100 रुपया जो है वो सेविंग कर रहा है तो वो टोटल जो सेव कर रहा है वो 7000 कर रहा है टोटल इनकम से, 7000 इज बीइंग सेव्ड। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन में इन अ स्कूल देयर आर 220 स्टूडेंट चेयर्स, 110 स्टूडेंट टेबल्स, 50 स्टाफ chairs and 30 staff tables. Find the ratio of the following: student chairs to student tables, student chairs to staff chairs, student tables to staff tables. So number of chairs of student 220, number of tables of students 110, number of chairs of staff 50, ठीक है, और number of tables for staff is 30. नंबर ऑफ चेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स रेशियो टू द नंबर ऑफ टेबल्स ऑफ स्टूडेंट्स, इनका रेशियो निकाला 2:1 आया। नंबर ऑफ चेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चेयर्स फॉर द स्टाफ मेंबर्स 220:50 आया। सिंप्लीफाई कर लिया तो 22:5 आ गया। नंबर ऑफ टेबल्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टेबल्स ऑफ स्टाफ 110:30, तो 11:3 इसका आंसर आया। उसके बाद क्वेश्चन है टू एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर 48 and 60, फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड एंगल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू एंगल्स। हमारे पास ये ट्राइंगल को लेकर एक प्रॉब्लम है। अमाउंट ऑफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल 48, अमाउंट ऑफ सेकंड एंगल ऑफ ट्राइंगल 60, सम ऑफ अमाउंट ऑफ टू एंगल्स 48 + 60 180 डिग्री, देयरफॉर अमाउंट ऑफ थर्ड एंगल 180 - 108 72 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स, अमाउंट ऑफ थर्ड एंगल 108:72, दोनों एंगल्स को कंपेयर कर लिया रेशो में, तो सिंप्लीफाई किया 9:6 डिवाइड बाई 12, तो हमारे पास आंसर आया। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो 3 इधर 3 2 इधर, सो हमारे पास 3:2, इसको बेशक आप ना सोचो, सो 3:2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। उसके बाद है जी 8 persons कैन डू जॉब इन 24 days if 4 more persons join them, how much time they will take to complete the same job? So first condition, number of persons equal to 8, required time to complete work 24. Second condition, number of persons 8 + 4, total answer है 12. So let the required time for complete work x, number of days is equal to employees, तो हमने इसका रेशो निकाला x:24, डबल रेशो 8:12, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो हमारे पास 12x आ गया। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 24 × 8, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 12x is equal to 24 × 8, x is equal to 24/8
into 8/12, 16 days is going to be the answer for this question. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि द स्टे ऑफ 18 students for 36 days in a hostel cost 58320. Find the cost of for the stay of 20 students for 12 days. So first condition, number of students is equal to 18, cost of 36 days stay in a hostel, rest 58320. Second condition, number of students 9, cost of 12 days stay in hostel is equals to x. Cost 58320, number of students 18, number of days 36, x 12, ये हमारे पास रेशो निकला है. So x ratio 58320, 9 ratio 36, 12 ratio 18, direct proportion. Product of extremes is equal to product of means. So 18 into 36 into x is equals to 58,312 into 12 into 9. x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी आके. सो रेस्ट 9720 is going to be the answer for this question. स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज के कुछ सवाल जो हमने हल किए एंड आई होप सो कि आपने नोट्स क्रिएट कर लिए होंगे. सो स्टे अप विद दिस चैनल. अब इसको सब्सक्राइब करें. मजीद वीडियोस के लिए लिंक्स दिए गए हैं, नोट्स दिए गए हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक्स को देख के किसी भी चैप्टर की वीडियो को आप देख सकते हैं. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिए.